अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وصفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمدللہ رب العالمین. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں دینی بھائیوں، رجب المرجب کے آخری تاریخیں چل رہی ہے. سن ہجری 1444 ہے. گویا کہ رمضان المبارک کو ایک مہینہ 3 دن باقی رہ چکے ہیں. انہی متبرک مہینوں میں ہندوستان میں مدارس اسلامیہ عربیہ کے تعلیمی سال کا اختتام ہوتا ہے. شوال المکرم سے تعلیمی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور شعبان المعظم پر تعلیمی سلسلہ سال کا ختم ہو جاتا ہے اور اپنے اپنے نصاب دینی مدارس کے طلبہ علماء پورے کر لیتے ہیں. اور جب نصاب کی تکمیل ہو جاتی ہے تو سال کے ختم پر ان کو اسناد سے اور ڈگری سے نوازا جاتا ہے اور پوری امت کے سامنے دینی مدارس کی مدارس اسلامیہ عربیہ کی احوال اور قواعد اور رجحان اور رپورٹ پیش کی جاتی ہے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ الگ الگ مقامات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھ کر کے سنائی ہے. میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات تھی نہیں، عدم سے وجود بخشا اور اس کائنات کی تمام تر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کے لیے، سیوا کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے اور پوری کائنات کی مخلوقات کو دنیا میں سجا کر اس کائنات سے جس کو خدمت حاصل کرنی ہے، جس کو سیوا لینی ہے، ومخدوم
इंसान की जात को सबसे आखिर में बनाया और वो जुमा का दिन असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब तक का दरमियान का वक्त वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। फिर इस कायनात की अजीम मखलूक को जिसे अल्लाह ने अपना मखदूम बनाया, यानी हजरत इंसान, इन पर खुदा बंदे कुद्दूस ने अपनी तरफ से अहकाम उतारे, इसको किताब और सहीफा और कुरान की शक्ल दी, जिनमें से 4 आसमानी बड़ी किताबें हुई और अंबिया के 100 सहीफे हुए। ये अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के बंदों के नाम, अल्लाह के बंदों की मारिफत अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया। जिस जमाने में जिस कदर पैगामात, अहकामात और इंसानों के नाम फराइज जो अल्लाह की तरफ से मुकद्दर कर दिए गए, कभी सहीफों की शक्ल में, कभी किताबों की शक्ल में, और आखिर में इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर अल्लाह ताला ने अपना आखिरी हुक्मनामा कुरान की सूरत में आपके कल्बे अतहर पर जिब्रील अमीन के जरिए से 40 साल 6 बरस की उम्र में आपके कल्बे अतहर पर उसका उतरना शुरू हुआ। यही कुरान करीम जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली, तौरात, ज़बूर, इंजील किताबें हैं, अंबिया के 100 सहीफे हैं। इसमें और कुरान में फर्क है। अगली आसमानी 3 किताबें और अंबिया के सहीफे, इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली, वो इंसानों के हवाले हो गए। तो यहूदियों ने तौरेत में तहरीफ की, ईसाइयों ने इंजील में तहरीफ की, यहूदियों ने ज़बूर में तहरीफ कर दी। ये तहरीफ फी दीन इन कौमों की तरफ से सादिर हुआ, खास करके यहूद और ईसाई, बनु इसराइल। इन्होंने अल्लाह की किताबों के अंदर बहुत चेंज किया। हुक्म तो अल्लाह का था, लेकिन इसमें से ट्रांसलेशन करके सभी हुक्म को बदलकर उम्मत के सामने पेश करते थे। तौरेत की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली, ठीक इसी तरह इंजील की भी नहीं और न ज़बूर की। अंबिया के 100 सहीफों में भी तहरीफ हुई, लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपना आखिरी हुक्मनामा और अफजलुल कुतुब, तमाम किताबों में सबसे अफजल, अहसनुल कलाम, तमाम कलामों में सबसे अफजल कलाम आपके कल्बे अतहर पर जब उतारा तो फर्क ये कर दिया कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ले ली। फिर फर्क ये भी हो गया कि उनकी हैसियत सिर्फ किताबों की थी या सहीफों की रही, कुरान की हैसियत कलाम की भी रही। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तौरेत किताब है, कलामुल्लाह नहीं। ज़बूर किताब है, कलाम नहीं। इंजील किताब है, कलाम नहीं। किताब का माना लिखा हुआ मजमून, और कलाम मा यतकल्लम बिह, जिसको आदमी ने बोला हो, जिसका तकल्लुम किया हो। तो तौरात का तकल्लुम, इंजील का तकल्लुम और ज़बूर का तकल्लुम नहीं हुआ। लेकिन जब कुरान की बारी आई तो इसको कलामुल्लाह कहा, इसको किताबुल्लाह भी कहा कि ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कलाम है। कलामुल्लाह का लफ्ज भी कुरान में है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, किताब का लफ्ज भी कुरान में है। ये दूसरा फर्क। एक फर्क ये हो गया, अगली आसमानी किताबें तहरीफ से बच न सकी, कुरान तहरीफ से बच गया। अगली किताबों की हैसियत किताब की रही, कुरान की हैसियत कलाम रब ताला की रही।
لہذا افضل الکلام کلام اللہ ہو گیا، یعنی اللہ کا کلام۔ اسی کے بابت اللہ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن اتارا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ قرآن کریم کے ذاتی 4 نام ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، ان هذا القرآن يهدی للتی هی اقوم ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ 4 نام ہو گئے، ایک کتاب، ایک الذکر، ایک الفرقان، ایک القرآن۔ چاروں میں سے کوئی بھی نام بولو قرآن ہی مراد ہوتا ہے۔ ایک عربی کا قاعدہ ہے، تعدد اسماء سے تعدد ذوات لازم نہیں آتا، یعنی قرآن، کتاب، ذکر، فرقان الگ چیز نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ پھر ایک چیز کے 4 نام کیوں ہیں؟ ایک چیز کے 4 نام اس لیے ہیں کہ تعدد الفاظ سے اس کی عظمت شان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت محترم شان کتاب ہے جس کے 4 ذاتی نام بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ کیسے اتارا؟ آپ کی عمر شریف کے 40 سال 6 مہینے پورے ہو گئے، آپ کو لوگوں سے خلوت پسند آ گئی، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ خلوت کا معنی یکسوئی، خلوت کا معنی ایکاد گرہن، خلوت کا معنی مجمع اچھے نہیں لگتے ہیں، تنہائی اچھی لگتی ہے۔ تو آپ 40 سال 6 برس کی عمر میں مجموع کو چھوڑ کر، جلوت کو چھوڑ کر غار ہیرا کی خلوتوں میں تشریف لے گئے، وہاں 6 مہینے تخلیہ ہو گیا۔ جب آپ کی عمر 41 سال کی ہو گئی، آپ کے قلب اطہر پر جبریل امین آسمان سے سب سے پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ اللہ کا آخری حکم نامہ، اس کی ابتدائی 4 آیتیں لانے والا جبریل و واسطہ فی التعلیم اتارا گیا قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کا قلب علوم کا گنجینہ اور خزانہ بنا، اللہ کے کلام کو تحمل کرنے والا دل بنا۔ باقی قرآن کہتا ہے انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ یہی قرآن آسمانوں پر پیش ہوا، یہی قرآن پہاڑوں پر پیش ہوا، یہی قرآن زمین پر پیش ہوا، لیکن حق کے ادائیگی سے انہوں نے معذرت کر دی۔ اتنی محتم بشان سے اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا ہے، ہم قصوروار ثابت ہو جائیں گے۔ فحملها الانسان، لیکن انسان نے اس کا تحمل کیا، آپ کے قلب اطہر میں قرآن اترا۔ یہ تو 4 آیتیں بھری گئی، جس پر آپ کی کیفیت یہ ہو گئی ایک دم پسینے سے سرابور، اور وہ وحی کا بوجھ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آقا یوں فرماتے ہیں یرجف فوادا، مجھے یوں لگتا تھا کہ قرآن جب میرے دل میں بھرا جا رہا تھا اور جبریل کے 3 مرتبہ دبانے کے بعد میری جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی میری جان نکل جائے گی، لقد خشیت علی نفسی، ابھی میری جان نکل جائے گی۔ یہ آسمان سے اترنے والی پہلی وحی یہ رب تعالی اور اس کا حقیقی بوجھ
आका के कल्ब अतहर ने में मुतहम्मल कर लिया, इसको बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आप पर घबराहट की कैफियत रही। गारी हीरा की खलवतों से आप दौलत कदा तशरीफ लाए, जो 3 मील का फासला है तकरीबन। जब 3 मील का फासला पूरा करके पैदल आप गारी हीरा की खलवतों से खदीजतुल कुबरा के पास पहुंचे हैं, तो भी आपके जिस्म पर से कपकपाहट अभी आपके जिस्म पर बाकी थी। इसको कहते हैं इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, ऐ पैगंबर हम आप पर कौल सकील उतारने वाले हैं। सकील का मानम वजनदार कलाम उतारने वाले हैं। कुरान में ये तो कागज का वजन है, लेकिन ये कागज का वजन हम महसूस करते हैं। हकीकत में जो वजन था जिसको कुरान बयान करता है, वो कल्बे अतहरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बर्दाश्त कर लिया। अम्मे आयशा सिद्दीका फरमाती है कि जब आका पर आसमान से वही उतरती थी तो आपके दिल मुबारक का हाल ऐसा हो जाता था कि आका खुद फरमाते हैं जैसे खद्दर का कपड़ा हो, देसी कपड़ा, इसको सुखाने के लिए टुवाल हो, नेपकिन हो, ब्लैंकेट हो, खेस हो, तो आदमी उसको सुखाने के लिए कितना निचोड़ता है, जिस कपड़े पर बल पड़ जाते हैं। आका के कल्बे अतहर को तकरीबन आसमान से जिब्रील की मुलाकातें 28,000 मर्तबा है या 24,000 मर्तबा, 24,000 मर्तबा आपके कल्बे अतहर को निचोड़ लिया गया था। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, इसकी तफसीर अम्मी आयशा फरमाती है ये कैफियत आका के कल्बे अतहर की 24 से 28,000 मर्तबा हुई और आपके दिल मुबारक में कुरान भरा गया। ये कुरान तौरात, ज़बूर, इंजील और अंबिया के 100 सहीफों में खुला हुआ फर्क है। यहां से वही का आगाज होता है, फिर 13 साल मक्का मुकर्रमा में यह सिलसिला रहता है, फिर 10 साल मदीना मुनव्वरा में यह सिलसिला रहता है। जब 23 साल दौरे नबूवत पूरा होता है और आका के उम्र शरीफ 63 साल पूरी हो जाती है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आखिरी मुहकम आयत और अहकाम के बाबत जबले नूर आखिरी बिल्कुल हज्जतुल वदा है, आखिरी खुतबा पैगंबर इरशाद फरमा रहा है और वहां पर अरफात के मैदान में आका पर आखिर में यह आयत उतरती है और कुरान करीम आपके कल्बे अतहर में पूरा महफूज हो जाता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, ये तो उतरने की कैफियत हुई। जिब्रील ने आसमान से जमीन के 28,000 सफर किए। अब देखो पूरे कुरान में 6,666 आयतें हैं, 6,666 या 65 आयतें। एक आयत उतरे तो भी एक सफर गिन ले तो 6,666 हुए, लेकिन कभी आयत का एक जुज गैर उली दरर, 3 कलीमे हैं, गैर उली और दरर, 3 कलीमों के लिए जिब्रील आसमान से जमीन का सफर करते हैं और आका एक सफर से तशरीफ ला रहे हैं। कैलूला का वक्त है और दरख्तों के साये में आराम हो रहा है और पूरी जमात सहाबा सायों में आराम कर रही है। इसी सफर से वापसी के मौके पर इतनी आयत लेकर आसमान से जिब्रील जमीन पर आ रहा है और आप सफर की हालत में हैं। हजरत ज़ैद इब्न साबित की रान से आका का रान लगी हुई थी या चेहरा मुबारक, सर मुबारक लगा हुआ था। जब आका पर वही की कैफियत तारी हुई, फौरन आपने अपना सर मुबारक या अपनी रान मुबारक हटा ली, लेकिन इस कैफियत का असर
हजरत ज़ैद इब्न साबित कहते हैं, कसम खुदा ताला की मुझे यूं लग रहा था कि मेरी रान अभी फट जाएगी। ये अल्लाह के कलाम में तासीर है, ये अल्लाह के कलाम में वजन है। ये कैफियत 24,000 मरतबा कल्बे अतहर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रही। इसीलिए कुरान की अजमत कभी साहिब कुरान से निकाली नहीं जा सकती। कुरान कहता है तिब्यानुल लिकुल्लि शैइन, कुरान हर चीज की वजाहत करता है। भाई एक ऐलान ये है कि बैतुल माल के तहत जितनी मसाजिद चलती है, इनके जिस कदर अइम्मा हजरात हैं, उनकी तनख्वाहों के अंदर इजाफा और इखराजात और महंगाई के पेश नजर अब ये दीनी इदारे उम्मत के ताउन से चलते हैं। हम 12 मसाजिद का निजाम करते हैं, अइम्मा, मुअज्जिनीन, खुद्दाम, मुलाजिमीन, तो उसमें लिल्लाह रकम ज्यादा डाले। पिछली मर्तबा ऐलान दिया था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया था, आज फिर याद दिहानी हुई। तो ये अभी जो जुमा में झोली फिर रही है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लिल्लाह ताउन फरमाए। इससे इमामत और मुअज्जिनीन, अइम्मा, मुअज्जिनीन और मस्जिद के खुद्दामों के अखराजात, तनख्वाह वगैरह के अंदर इसका खर्च होता है। लिहाजा जुमा के दिन इस मस्जिद में जो झोली घूमती है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लिल्लाह ताउन फरमाए। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लौ अन्न कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबाल औ कुत्तिअत बिहिल अर्द औ कुल्लिम बिहिल मौता। मक्का के मुशरिकों ने कहा, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हकीकत में कुरान अल्लाह की किताब है जैसा कि आपका दावा है, तो उससे मक्का के पहाड़ों को जमीन से हटा दो, हम इससे मुर्दों से बातें करने लगे। मुल्क शाम जाने आने में लंबा वक्त लगता है, ये मसाफत हमारी खत्म हो जाए, यानी कुरान को मंतर की किताब बना दे। और अगर ये 3 तसर्रुफात आप कर दें तो हम इस पर ईमान लाएं। चैलेंज हर एक के साथ है, रोज़े अज़ल से ये सिलसिला है, चैलेंज के बगैर दुनिया खाली नहीं। पैगंबर को चैलेंज दिया मक्का वालों ने, लौ अन्न कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबाल, पहाड़ हटाओ, कुल्लिम बिहिल मौता, बाप दादे से हम बात कर ले, उनको जिंदा करो। कुत्तिअत बिहिल अर्द, शाम की मसाफत बहुत लंबी है, पैदल सफर दुश्वार है, सफर की मसाफत काट दो। अगर तेरे कुरान में ये ताकत है तो हम तुझ पर और तेरे कुरान पर ईमान लाए। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के लिए कर देना कोई मुश्किल नहीं। जो अल्लाह कौम समूद के लिए साले की दुआ पर पहाड़ से जिंदा 10 महीने की गाभन उठने निकाल दे, उस अल्लाह के लिए क्या मुश्किल। जो अल्लाह तुर्किस्तान में 140 घंटे के बाद एक औरत पत्थर के अंदर दबी हुई, 120 घंटे के बाद डिलीवरी उसकी हो गई है अंदर और बच्चा हंसता निकाल सकता है, आज वो अल्लाह क्या बड़ी ताकत का मालिक है। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी तुर्किस्तान और सीरिया के हालात देखो, क्या कुदरत के करिश्मे जाहिर हो रहे हैं। 4 दिन 4 रात, 5 दिन 5 रात, और बच्चा जब अंदर से निकलता है तो इतना खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ निकलता है। कौन है वो? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हालांकि ना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी नहीं है, कोई खाने पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। उस ज़ात को कहा जाता है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। क्या कुदरत के करिश्मे हैं। कुरान करीम फरमाता है, हमने कुरान करीम को हर चीज के लिए शिफा बनाया है, यानी कुरान करीम पूरा का पूरा उम्मत के लिए शिफा है। रिवायत में फरमाया, मन क़रा मिन किताबिल्लाहि हर्फ
फलहु बिही हसना, जो कुरान का एक हर्फ पढ़ेगा उसको एक नेकी, वल हसना तो बेअसरी अमसालिहा, एक नेकी 10 के बराबर है। आका फरमाते हैं पूरा अलिफ लाम मीम सूरह बकरा के आगाज में ये एक हर्फ नहीं है, 3 हर्फ है, अलिफ लाम मीम। जिसने इतना पढ़ लिया उसको 30 नेकी मिली। पूरे कुरान में हुरूफ कितने हैं? 3,22,670 हुरूफ है। 3,22,670 हुरूफ है। ये वाहिद किताब है जिसके नुक्ते गिने गए हैं, जिसके जबर गिने गए हैं, इसके जेर गिने गए हैं, इसकी तस्दीद गिनी गई है, इसमें अल्लाह का नाम कितनी मर्तबा आया गिना गया है, इसमें रहमान का लफ्ज कितनी मर्तबा आया गिना गया है, रहीम का लफ्ज कितनी मर्तबा आया गिना गया है, आयात मुतशाबिहात कितनी है गिनी गई है, आयात मुहकम कितनी है गिनी गई है, अहकाम के आयात कितनी है वाज़ेह है। 1000 आयत अल्लाह की कुदरत पर दलील है। 1000 आयत मौत से लेकर के जन्नत तक के हालात बयान करती है। 1000 आयत आदम से लेकर के आईसा तक और आका के जमाने तक के हालात बयान करती है। कुरान पढ़ो, पढ़ने जैसी किताब है। कुरान करीम समझो, समझने जैसी किताब है। इसकी तालीम लो, ये इल्म हासिल करने जैसा इल्म है। हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसके शुरू में हर्फ बा है, उसके 17 मानी है। मैंने लोगों से कुरान के हक्कानियत और हकीकत बयान करते हुए कई मजमों में कहा है, अंग्रेजी एक जुबान, दुनिया में फ्रांस एक जुबान, फारसी एक जुबान और बहुत सारी जुबानें हिंदी गुजराती बोली जा रही है, लेकिन किसी एक लुगत में किसी एक हर्फ के 17 मानी बनते हो, बताए कोई चैलेंज है। कसम खुदा ताला की, कलाम अरब में वो ताकत है जिसकी बिस्मिल्लाह के बा के 17 तर्जुमे हैं। और हर आलिम जब शरोमियत पढ़ता है तो वो 17 तर्जुमे इसको याद होते हैं और इस पर कुरानी आयात पेश की जाती है। इसका एक तर्जमा इस्तिआनत में अल्लाह का नाम, अल्लाह की मदद लेकर के अल्लाह का नाम पढ़ता हूं जो रहमान और रहीम है, और ये कुरान से साबित। 17 तर्जुमे उसके, 3,22,670 हुरूफ, एक नेकी 10 के बराबर है। बिस्मिल्लाह से वन्नास तक पढ़ो, 32,26,700 नेकियां। 3,32,600 नेकियों को गुणिया कर दो 10 से, 3,22,670 गुणिया 10, 32,26,700 नेकियां। बिस्मिल्लाह से वन्नास तक का पूरा कुरान पढ़ लेंगे, आपको ये नेकी मिलेगी। तरतीब तिलावत की 7 दिन में खत्म करना है, 1 मंजिल पढ़ो। तरतीब तिलावत की 10 दिन में खत्म करना है, रोजाना 3 पारे पढ़ो। महीने में, साल में खत्म करना है, रोजाना 1 महीने में खत्म करना है, रोजाना 1 पारा पढ़ो। सालाना 2 खत्म हर एक पर लाजिम है। नाजरा पढ़ा हुआ भी और हाफिज आलिम भी 2 तो खत्म करने ही पड़ेंगे, एक 11 महीने का खत्म और एक रमजान का खत्म, वरना ये कुरान अल्लाह ताला से कहेगा या रब्बी इन्न कौमी तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ऐ अल्लाह, इस दिल को तूने कुरान से नवाजा था और इस दिल ने तेरे कुरान की तिलावत नहीं की। ऐ अल्लाह, मुझे मेरा हक इस जालिम से दिला दे। ये हक मांगेगा। बेटी का हक है, बेटे का हक है, माँ बाप के हुकूक हैं, खाला फूफी मामू भतीजे के हुकूक हैं, चाचा बाप दादा के, इसी तरह हो कुरान का भी। हदीस शरीफ में फरमाया, जो ये पसंद करता हो कि अल्लाह से बात करनी है तो वो कुरान पढ़ने बैठ जाए। जिसको ये पसंद हो कि अल्लाह से बात करनी है, कुरान पढ़ने बैठ जाए।
आका फरमाते हैं मन क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यकुल रब तबारक व तआला हमीदनी अब्दी। जो बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह जवाब देता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह कहता है मदहनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब बंदा कहता है तो अल्लाह फरमाता है हादा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा साल। अजीब कुरान की हक्कानियत, कुरान करीम का लुत्फ और कुरान करीम की लज्जत अजीब अंदाज की है। आका फरमाते हैं हर चीज को जंग लग जाता है और उस जंग दूर करने के लिए कोई न कोई इलाज है। लोहे को जंग लगता है, उसको लोहार भट्टी में डालता है आग की और उसको टीपता है तो उसका जंग हथौड़ा मार करके खत्म करता है, पहले आग में तपाता है। इसी तरह सोना, इसी तरह चांदी, ये कपड़े उजले चंद घंटों के बाद जिस्म का मेल लगेगा, काले पड़ जाएंगे, इसको साबुन से धोया जाता है, मेल दूर किया जाता है। खाली फिजा में घूमो फिरो, चेहरे का रंग काला पड़ जाता है, इसका असर है। उसकी सफाई वुजू से की जाती है, चेहरे को धो करके की जाती है, साबुन से की जाती है, केरोसिन पेट्रोल से सफाई की जाती है। दिल को भी काट लगता है। हमने आपने देखा नहीं, लेकिन जिसकी आंख देखने की ताकत रखती है उसने देखा है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो यूं फरमाते हैं हर चीज को जंग लगता है और उसके लिए कोई न कोई साइकिल है। दिल को जंग लगता है और उसकी सफाई दो चीजों से होती है, एक अल्लाह का जिक्र, एक कुरान की तिलावत। दो चीजों से दिल का जंग दूर होता है। दिल का जंग का क्या मतलब? नमाज की तरफ तबीयत नहीं लगती, सदका खैरात की तरफ तबीयत नहीं लगती, किसी के ताउन की तरफ तबीयत नहीं लगती, कुरान को हाथ लगाने की तरफ तबीयत नहीं लगती। जैसे आदमी का खाना कम हो जाता है तो फिक्र होती है कि अंदर कुछ परिवर्तन बॉडी में हो रहा है, भूख क्यों नहीं लगती। टॉनिक लेता है, थकता है, इलाज करता है, बदन टूटता है, डॉक्टर के पास जाता है, पेन किलर इस्तेमाल करता है। कितने मुसलमान ऐसे हैं, किताब, इबादत, अल्लाह की तरफ मर्जियात की तरफ दिल नहीं लगता। ये दिल काला पड़ गया है, ये दिल जंग आलूद हो चुका है। अब उसकी इलाज की जरूरत है। कपड़ा कोई मेला नहीं चलाता, आज जुमा का दिन है, मुझले होकर आए हैं, मेला नहीं पहनकर आए हैं मस्जिद में, नहीं चलता है। बहुत बड़ा मजमा है, इसीलिए गुसल करवाया, इसीलिए मिसवाक करवाया, इसीलिए खुशबू लगवाई, इसीलिए हजामत बनवाई। कभी सोचा? ईदुल मोमिनीन है, चेहरे की वजाकत अच्छी बनाओ, न दिखने वाला बदन का अवयव, बगल दिखती नहीं है, साफ करके आओ, ज़ेरे नाक के बाल दिखते नहीं है, साफ करके आओ। कितनी शरीयत में महतम विशान तालीम है, अजीब। यह मेल दूर करवाए। देखो देखो, 40 के बाद अगर बगल के बाल बढ़ गए, तुम्हारी तबीयत ताकत की तरफ चलेगी नहीं। ज़ेरे नाक बाल 40 दिन के ऊपर बढ़ गए, नेकी की तरफ दिल चाहेगा नहीं। वो मेल के साथ थोड़ा दिल कबूल करेगा। आखिरी हद 40 दिन की है, हर जुमा को इस्तेमाल करे, हजामतें बनवाए, ईदुल मोमिनीन है। हर चीज को जंग लगता है, दिल को जंग लगता है। और मैंने सराहतन कह दिया, वो इंसान खुशकिस्मत है जब ताकत की तरफ दिल न लगे, अल्लाह के अहकामात से नफ्स में चोरी पैदा हो और उससे आगे गुनाह और मासियत की दावत दे, समझ लो बहुत गंदा हो गया है। अब उसकी इस्लाह की जरूरत है।
खानकाही मशाइख शेख तो बाद में मिलेगा, 4 महीने चिल्ला तो वक्त बाद में जब तरतीब बनेगी तब की बात है। लेकिन अभी थोड़ी इलाज पैगंबर ने बताया, जब कल्ब की ये कैफियत पैदा हो तो 2 काम करने के हैं। एक, अल्लाह का जिक्र, सुबह शाम की 3-3 तस्बीह भी काफी है। अब लोग जिक्र कहते हैं तो दूसरी तरफ दिमाग जाता है, अरे सुबह शाम की 3-3 तस्बीह काफी है जिक्र के लिए, और कुरान की तिलावत। ये 2 चीजों से दिल का जंग दूर होता है। और जिसको अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करनी हो तो वो हदीस पढ़ने बैठ जाए। जब हदीस पढ़ने बैठ जाएगा तो अल्लाह के पैगंबर से बात करने का शर्फ हासिल होगा। हम सिर्फ वुजू कर लेते हैं, लेकिन जिसको कुरान की तिलावत का चस्का लग जाता है और हकीकत में कुरान जब उनके कुलूब के अंदर उतरता है और उनके कुलूब से कुरान उम्मत में जब जाता है तो उनकी तिलावत का एहतिमाम देखना। 2 जानू बैठकर करेंगे, खुशबू लगाकर तिलावत करेंगे, कुरान की तरफ झुककर के तिलावत करेंगे, अंदर देख करके पढ़ेंगे। अंदर देखकर पढ़ने से खुदा का नूर जो नसीब होता है वो मुंह पर पढ़ने से नसीब नहीं होता। अंदर देखकर पढ़ने से जो अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है वो मुंह पर पढ़ने से नसीब नहीं होता। आका फरमाते हैं, उस दिल को जहन्नम की आग नहीं जला सकती है जिस दिल में कुरान की एक आयत हो। उस दिल को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी जिस दिल में कुरान करीम की एक आयत हो। ये तो मैंने मुख्तसरन इजमाली फजाइल जिक्र की। अब तो रजब आ गया, शाबान आइंदा जुमा से पहले आ जाएगा। जब शाबान आ गया तो अब रजब के आखिर में तो कुरान करीम की तरफ ऐसे भी तवज्जो होनी चाहिए। ये तो एहसान है मदारिस इस्लामिया अरबिया का कि वो में मुतवज्जे कर रहे हैं। अब पूरा का पूरा कुरान 6666 आयतें जो आदमी पढ़ लेता है खाली, अल्लाह ताला उसको कुरान की आयतों की मिकदार जन्नत अता फरमाएंगे। और हाफिज साहब से अल्लाह कहेंगे, इक़रा वर्क़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंदा आख़िरी आयतिन तक़रऊहा। हाफिज साहब कुरान पढ़ो, और हामिले कुरान पढ़, कुरान ठहर ठहर कर पढ़। इक़रा वर्क़ी वरत्तिल, जैसे दुनिया में तो ठहर ठहर करके तरतील और तजवीद के साथ पढ़ा था, जहां तुम ठहर जाओगे वो तुम्हारा ठिकाना बन जाएगा। इसकी जेल में लिखा है तफसीर में, जितनी कुरान करीम की आयतें हैं इतने जन्नत के महल वाला मकान मिलेगा। और कुरान करीम की आयतें 6665-66 है। वो हाफिज कुरान जो आमिल बिल कुरान है और जिसने कुरान को पूरा याद रखा है, अल्लाह पढ़वाए बंदा पढ़े, वो मंजर कैसा खुशनसीब और खुशकिस्मत और कितना सआदतमंद इंसान होगा। अभी हम कहते हैं, बाप कहता है बेटा हाफिज होकर आया जरा कुरान सुना दे, मेहमान कहे बेटा कुरान तुम पढ़े हो जरा सुना दो। एक दिन अल्लाह कहेगा इससे, मेरा कुरान तेरे सीने में मैंने महफूज किया था। अल्लाह के तौफीक के बगैर कुरान हिफ्ज नहीं हो सकता और अल्लाह के फैसले के बगैर किसी की सलाहियत की बुनियाद पर नहीं होता है। अल्लाह ही चुनते हैं, इंतखाब करते हैं। ये चॉइस रब ताला की है, इसमें किसी का सिलेक्शन नहीं चलता। हाँ, अलबत्ता इतनी कमजोरी है कि सबसे कमजोर लड़का मदरसे के लिए, ये तो अल्लाह का फजल है कि सबसे आली मर्तबत वही साबित हो जाता है। नहीं, अपनी औलाद में कोई एक घराना, कोई एक खानदान, कोई एक कुटुंब, कोई एक फर्द अपनी औलाद में सबसे कवील कल्ब, ज़हीन, फतीन, होशियार, आली मर्तबत और बाप का ऐसा जिगर गोशा कि उसको देखे बगैर बाप खाना न खाए और वो बाप को देखे बगैर पानी न पिए, ऐसा कोई एक वक़्फ कर दे कुरान को, वो एक
पूरी कायनात के लिए काफी हो जाएगा। अभी तो उम्मत का ये तरतीब है कि 97% मदरसे में है, 97% जो है स्कूल में, खाली 3% मदरसे में है। उम्मत में 3% मदरसा पढ़ाने का रिवाज है और 97% स्कूल पढ़ाने का रिवाज है। ये सच्चर समिति की हिंदुस्तान की रिपोर्ट। फिर भी एक एक मदरसे से झुंड के झुंड बड़ी तादाद में फारिग हो रहे हैं। इस साल का दारुल देवबंद का 70 करोड़ का बजट आया। 2500 उलमा, 2501 उस्ताद से हदीस सुन करके इनके सर पर के पागड़ी बांधने का भी टाइम नहीं, खाली कंधे पर पागड़ी लटका देते हैं, दस्तारे फजीलत। ये तो एक उम्मुल मदारिस का हाल है। किस कदर इल्म के पीछे उम्मत की वो औलाद इस्तेमाल हो रही है जिसे मां बाप ने किसी काम का न समझकर मदरसे के हवाले कर दिए। लेकिन एहसान है रब तआला का कि जिसको कायनात ने किसी काम के काबिल नहीं रखा, अल्लाह ने उसको अपने काम के काबिल बनाया और उसके सीने में कुरान महफूज होता है। हर मदरसे में आप जायजा लें, शरीक तो हो, आप अपनी सखावतें लगाते हैं, आप अपनी ज़कातें लगाते हैं, सदकात लगाते हैं, लिल्लाह लगाते हैं, आप अपने खुशी और गमी के मौके में दावतें करते हैं, तो एक दिन तो इलाके के मदरसों के लिए फारिग करें। ज्यादा वक्त तो मांगते नहीं, आधा दिन तो मांगते हैं खाली, और उसमें भी खिलाते भी हैं। अच्छा, फिर ज़कात के पैसे से कोई खिलाता दिलाता नहीं है, वो दावत करने वाले दूसरे लोग होते हैं जिनके लिस्टें भी बोली जाती है। बाद लोग कहते हैं मदरसा में जाए तो खरी, पर ज़कात ना पैसा, कोई ज़कात के पैसे से खिलाता नहीं है। उसको जन्नत में जाना है तो ज़कात के पैसे से खिलाएगा। प्योर दावत के पैसे लोग खर्च करते हैं, अलबत्ता उसूल लोगों से किया जाता है, भाई आप दावत में हिस्सा लेना चाहें तो ले, इससे ये फायदा होगा, लोगों को खिलाने का सवाब मिलेगा, देते हैं लोग। दीनी मदारिस तालीमी रिपोर्ट पेश करते हैं, इसका मर्तबा अल्लाह खुद फरमाया, अभी सब पढ़ो, पढ़ेगा और छोड़ो छोड़ो चढ़ेगा, और ठहर ठहर करके पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये ठहर ठहर कर पढ़ना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये ठहर ठहर कर पढ़ना नहीं हुआ, ठहर ठहर कर पढ़ा जाए। जहां तुम ठहरोगे वो ठिकाना बनेगा। इस हदीस की शरह में लिखा है 6666 माड़ की बिल्डिंग, अल्लाह की कसम, अल्लाह उस हाफिज कुरान को देगा जिसके सीने में अल्लाह का कलाम महफूज है। इसके खिलाफ अकीदा कोई आदमी रखे तो उसके ईमान का मसला है। एक माड़ से दूसरे माड़ में फासला कितना? जैसे मस्जिद का स्लैब 15 फुट ऊंचा है, घर में हम 12-13 फुट रखते हैं, या 17 फुट ऊंचा है। एक माड़ से दूसरे माड़ में फासला 500 बरस की मुसाफत के बराबर होगा। एक माड़ से दूसरे माड़ में फासला 500 बरस की मसाफत के बराबर होगा, ये नबी की खबर कह रही। एक जन्नती को जन्नत में 72,000 हूरें और 72,000 कमरे मिलेंगे। मांगरोल का किस्सा में कहूं, हमारे मरहूम हाजी आदम साहब पीर और जुमा के दिन मेरे पास आया करते थे। उसे मालूम था कि ये जुमा के दिन फारिग रहता है, तो फजर की नमाज के बाद फौरन आ जाए, कुछ इल्मी मुज़ाकरे हो। तो वो बार बार बिला नागा यूं कहते थे कि यूं हदीस में है 72,000 हूरे, यहां एक से थक जाता है, वहां 72,000 हूरे उसकी उनकी जुबान में, और फिर 72,000 कमरे, 72,000 कमरे एक कि उसकी क्या जरूरत होगी जन्नती को बड़ी वाम। ये बात बराबर है, मैं मानता हूं, मेरा ईमान है उनके अल्फाज, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? अब मैं कुरान हदीस समझाऊं तो वो कैसे समझे? अल्लाह ने दिल में डाला कि हिंदुस्तान में जो राष्ट्रपति है ना, इसको राष्ट्रपति भवन जो दिया जाता है उसके कमरे कितने हैं हाजी साहब? तो कि 112 कमरे की उस राष्ट्रपति को जरूरत है? तो कहा नहीं। क्यों दिया जाता है?
तो क्या राष्ट्र का वो पति है, धनी है, पूरे राष्ट्र का धनी है वो, ये कौन इकराम करता है? राष्ट्र इकराम करता है। तो अल्लाह के कलाम जो उसका मालिक है, जिस बंदे के सीने में उसने महफूज किया, क्या वो इतने बड़े इकराम और इनाम से उसको नवाजेगा नहीं? कान पकड़ लिया। आज बात समझ में आई गई। वो अल्लाह ने दिल में डाला था। ये है दलाइल नकलिया अकलिया। एक दलाइल नकलिया होते हैं जो कुरान हदीस समझाया जाता है जिससे, वो कुरान और हदीस है, वो नकल मनकूल दलाइल है। और एक दलाइल अकलिया है। मैंने अकली जवाब दे दिया, फौरन समझ में आया, फिर इस कदर हंसे कि 10 मिनट तक हंसते रहे। बात समझ में आ गई। अल्लाह ताला ये इकराम फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस का साल खत्म होता है, हर मदरसा अपना तालीमी रिपोर्ट पेश करेगा। पहुंचो, जरूर पहुंचो। यहां मांगरोल में रविवार के दिन बुखारी शरीफ का खत्म 9:30 बजे है। मुफ्ती महमूद साहब डाबेल से तशरीफ लाएंगे। सीडोगर में रविवार ही के दिन सालाना जलसा है। मांगरोल का सालाना जलसा उसके बाद की इतवार को है, एक हफ्ते के बाद। और कल तत्ता बुखारी का खत्म सुबह में रविवार के दिन यहां रखा गया है। सीडोगर मदरसे में शनिवार का दिन पूरा होकर कल रात 9 बजे बुखारी शरीफ का खत्म है और सुबह 8 बजे से जलसा शुरू होगा, जिसमें 23 आलिम फारिग हो रहे हैं, 21 कुरान करीम के हाफिज फारिग होते हैं, जिसमें एक बच्चे ने 1 साल में कुरान पूरा किया और उसका बाप के इंतकाल के बाद बच्चा मदरसे में पढ़ने बैठा। उसके बाप ने नहीं, उसकी फूफी ने पढ़ाया और 1 साल में कुरान हिफ्ज कर लिया। और मेवात के इलाके से ताल्लुक रखता है। 21 कुरान करीम के हाफिज फारिग होते हैं, 16 कारी फारिग होते हैं। 12वां धोरण एग्जाम देंगे 12 लड़के, कॉलेज के दूसरे साल में 6 लड़के हैं, पहले साल में 3 लड़के हैं। 6 बच्चे टेलर बन रहे हैं, जो आलिम फारिग हुए वो टेलर भी हो चुके हैं। और 6 बच्चे जो है 7 बच्चे 2 साल का कंप्यूटर डिग्री कोर्स करते हैं और 42 निकाह है। एक बड़ा प्रोग्राम तरतीब दिया गया है जो उम्मत के ताउन से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम मुरतब हुआ है। इतवार का दिन सुबह 8 साढ़े 8 बजे जलसा शुरू हो जाएगा। कोशिश ये रहेगी 12:30 बजे तक जलसा खत्म हो जाए। निकाबी में 42, 57 तलबा या 58 तलबा अपना दरसे निजामी पूरा कर रहे हैं। 23 आलिम, 21 हाफिज, 16 कारी ये दरसे निजामी पूरा करते हैं। कोई साल में, कोई 2 साल में, कोई 2.5 साल में, 2.25 साल में, 3 साल में हाफिज कुरान हो गए। इसी तरह तजवीद का कोर्स किए। हमारे यहाँ 16 तलबा सबा पढ़ रहे हैं, जिसका आइंदा साल में तकमील होने वाली है क़िराअत सबा। आपसे वालिहाना गुजारिश है, इतवार के दिन शादियां बहुत है। अब इज्तिमाई निकाह रखा गया और हमको थाले नहीं मिलते हैं, डेग नहीं मिलती है। एक तरतीब बहुत सारी शादियां हैं। उसके अलावा भी चूंकि एक दूसरे व्यवहार में बंधे हुए होते हैं, तो कुछ समूह में होते हैं, कुछ घर पर करते हैं निकाह के प्रोग्राम। इसलिए आप हजरात से वालिहाना दरखास्त है कि इतवार के दिन सुबह अगर सनीचर को खत्म बुखारी में तशरीफ नहीं ला सकते हैं रात को, तो इतवार के दिन सुबह में जरूर सीडोगर तशरीफ ले आइए, जलसा समाअत फरमाइए। उससे आपको एहसास होगा, पता चलेगा ये कौम की वो अमानत जो 3% मदरसे में है, इन पर मेहनत और रगड़ और उनके दिलों का जिला और सफाई और उनमें अल्लाह का इल्म भरने के लिए क्या मेहनत होती है। अभी के मौसम में 4:30 पौने 5 बजे से मदरसे का इब्तिदा होती है और रात 11:15 बजे तक एक निजामुल औकात बंधे हुए होते हैं, जिसमें ये तलबा मेहनत करते हैं। तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2100 बच्चे जामिया तालीमुद्दीन वक्फ ट्रस्ट के तहत तालीम हासिल करते हैं। 350 सीडोगर में
250 यहाँ तैयबा मस्जिद में, 650 लड़कियां 3 जगह पर, एक तैयबा मस्जिद में, एक सोलवा ऊपर के हिस्से में छप्पर डालकर, और एक अशरफ भाई मेमन के मकान में। तकरीबन 18 मुअल्लिमात उस्तादनियां 650 लड़कियों को तालीम देती है, और मकातिब में 28 असातिजा हैं, और तकरीबन 850 लड़के वहां हैं। 3.5, 250, 350, 250, 650 और 850, 2100 का अदद बनता है। 2100 तलबा और तालिबात कौम की, इलाके की यहां तालीम हासिल करती हैं, जो उम्मत की सखावतें इदारों में जमा होकर के काम होता है। आमद कितनी है? पूरे साल का टोटल आमद के जराए मिला लेते हैं, गेहूं को छोड़कर, तो तकरीबन बनता है 85 लाख रुपये। 1.25 करोड़ का खर्चा है, 85 लाख कैश आते हैं। पूरे साल भर का हिसाब, रमजान और पूरा साल गिन ले, और अगर अनाज भी शामिल कर ले, तो तकरीबन 1 करोड़ की आमद है और 1.25 करोड़ का खर्चा है। तकरीबन 90 का स्टाफ काम करता है, यानी 90 घराने जुड़े हुए हैं 2100 की तालीम के पीछे। मैं अपने हाल को जानता हूं, मैंने आपको पेश किया। हर मदरसे का रिपोर्ट पेश होता है, शौक से तशरीफ ले जाएं, सुने, अव्वल ताखिर बैठे, और जहां मजलिस लगती है उस मजलिस में अपने आप को मुकय्यद करें, बैठे गौर करें, दिल के कान से सुने, इबरत की निगाह से देखें, और दाइया पैदा करें। मेरे घर में, मेरे खानदान में, मेरी ददिहाल ननिहाल में से किसी एक में, ससुराल माउतर किसी एक में, हम मुंतखब करेंगे एक अच्छे से अच्छी बासलाहियत लड़के को, और उसको दिन सिखाएंगे। एक प्रोग्राम श्रीनगर का रविवार को है। यहां तैयबा मस्जिद जकरिया गेट के पास इमारत बनी हुई है, अधूरी है, 250 लड़के वहां हैं। वहां 7 कुरान करीम के हाफिज हो रहे हैं, 7 हाफिज। इनका जलसा मंगल के दिन ईशा के बाद वहीं पर रखा है, हाजी सुलेमान पटेल की जगह में, उसी मैदान में। 7 लड़के कुरान करीम के हाफिज होते हैं। इस मदरसे की कोई लंबी उम्र नहीं है। 7 लड़के कौम ही के हैं, बिरादरी के, यहां हाफिज होते हैं। वो 21 अलग, इसके साथ 7 मिलाओ तो 28 हाफिज हो रहे हैं। एक ही ट्रस्ट है इसलिए 28 समझो, लेकिन यहां का जलसा यहां 5 बेटियां आरिफा 3 साल का कोर्स पूरा करती है। बुध के दिन जोहर की नमाज के बाद 2 बजे से जलसा शुरू होगा। हमारे मत्था फैमिली का जो बगीचा है पीछे के हिस्से में, कई भाई हैं, हर एक की जमीन थोड़ी थोड़ी, और वहां नारियली का बगीचा है। 650 बेटियों में से इस साल 5 बेटियां आरिफा का कोर्स पूरा कर रही है। इनके सर पर मुअल्लिमात के जरिए से ओढ़नी डाली जाती है, इसको खिमारुल फजीलत कहते हैं। लड़के के सर पर इमामा बांधा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआद इब्न जबल को यमन भेजा था तो इमामा बांधा था। यह सब मुस्तनद है, मनकूल है, यह घरगथ्थू इलाज नहीं, यह कुरान और सुन्नत से मुस्तफाद उलूम है। इसलिए जब आलिम के सर पर पगड़ी बांधी जाए, उस कीमती घड़ी को, इस मुबारक साथ को गौर से देखना चाहिए। हो सकता है मोहब्बत की नजर से उसको देखने के नतीजे में भी खुदा मगफिरत फरमा दे। वो महबूब अदा है जो पैगंबर ने अपने सहाबी को बांध करके बताया था, और उसी की नकल में बांधी जाती है। 7 साल इसने मेहनत की, 9 साल इसने मेहनत की। कभी सर्दियों में ठंडा पानी गर्म पानी मिला भी नहीं, कड़ाके की सर्दी में गुस्ल की हाजत हो गई, लेकिन इसने ठंडे पानी से नहाकर भी तहज्जुद नहीं छोड़ी है। कभी खाना आगे पीछे हो गया, अब तो ऐसा होता नहीं, अभी माशाअल्लाह 53 रुपये वाले किलो चावल खाते हैं, ऐसा होता नहीं, लेकिन कभी कभी मदरसा है, ऊंच नीच होता है, खिलाफ तबीयत होता है। चावल का दिल चाहा रोटी मिली, रोटी का दिल चाहा चावल मिला,
ख्वाहिशात पर यकसा बहुत ऊंचे दर्जे का ब्रेक लगाया जाता है। एक मेहनत हो रही है तमाम मदरसों में, बिला तफरीक कोई एक मदरसा के तमाम मदरसों में ये निजाम होता है। मेहनत हो रही है, कोशिश हो रही है, हम हाथ पैर बन जाएं और साल में एक मर्तबा इन प्रोग्रामों में, हमारे यहाँ शादी होती है ना, तो करीब के रिश्तेदार पहले से पहुंच जाते हैं और खाने बनाने के इंतजामात में ताउन करते हैं। मदरसों के भी हाथ पैर बन जाए। अगर अल्लाह ने माल दे करके हमें हिम्मत लगी है तो आज़ा और जवारे से भी हम काम कर सकते हैं। इतनी भी नहीं तो प्रोग्राम में शिरकत करके भी हम इनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। सबसे अफजल इबादत नमाज में कुरान पढ़ना, और नमाज में कुरान नहीं तो खारिज नमाज कुरान पढ़ना अफजल है। और खारिज सलात कुरान अगर पढ़ने की तौफीक नहीं तो तस्बीह, और तस्बीह की अगर तौफीक नहीं तो सदका, और सदके की अगर तौफीक नहीं तो रोजा, और रोजा जहन्नम की आग से ढाल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमावे। इतवार के दिन परसों रविवार को सुबह में सिडोगर का जलसा है। मंगल के दिन इशा की नमाज के बाद तैयबा मस्जिद के पास जो मदरसा चलता है उसका जलसा है, जहां 7 लड़के हाफिज कुरान होते हैं। यहां हमने बच्चों का ही प्रोग्राम रखा है, किसी मेहमान को दावत नहीं दी। और लड़कियों में बात यहां अधूरी थी। बुध के दिन 2 बजे मस्तूरात ही में लड़कियों का जलसा रखा गया है। अपने अपने घरों से अपनी अपनी मस्तूरात को उस जलसा में पहुंचाने की कोशिश करें। मस्तूरात वहां तशरीफ ले जाएं और कौम की ये बेटियां जो दीन का इल्म हासिल करती है इनके प्रोग्रामों को सुने और मालूमात इनसे जो है हमारी बेटियों में जो सलाहियत है, जब उनकी किताबी कापियां देखते हैं, मैं उनको बुखारी पढ़ाता हूं। अब जाहिर बात है, एक आदत है कि पढ़ाया तो इसने सीखा के नहीं, जितना उसके अंदर उतरा वो लेने की भी आदत है। अब जब कुरान का तर्जुमा पढ़ाए हैं तकरीबन 25 साल, एक साल मैंने एक जमात को 30 पारे पढ़ा दी, बाकी 10-10 पारे का निसाब होता है। एक साल 10 पढ़ाए, दूसरे साल 10 पढ़ाए, तीसरे साल 10 पढ़ाए। पूरी जमात में 18 लड़के थे, इसमें से 7 लड़के वो कि 10 पारे बगैर अटके हुए एक बैठक में बिस्मिल्लाह से लेकर के 10 पारे एक बैठक में सुना देने के 7 घंटे में और अटक के बगैर। एक मेहनत हो रही है, एक कोशिश हो रही है, इंसान को पढ़ाते पढ़ाते एक जज्बा पैदा होता है। लेकिन यहां तो लड़कियों की जमात है, वो तो अलग कमरे में है, उस्ताद मर्द बाइक से पढ़ाता है। अब ये पढ़ती भी है कि नहीं, अब इन्होंने अक्ज़ भी किया कि नहीं, एक फिक्र सवार होती है। तो कहा आज जो सबक है उसका खुलासा कल लिख कर लाओ। मेरी जिंदगी का पहला अनुभव 2020 में मुकम्मल बच्चियों ने बुखारी की पूरी कॉपी बनाई और सबक का खुलासा लिखकर नोटों में सबक का खुलासा। अब उस्ताद एक मर्तबा बोले तो बच्ची अक्ज़ कैसे करे, अब उसको रिकॉर्ड करते थे और रिकॉर्ड करके उससे कॉपी बनाते थे। ये है मर्द के मुकाबले में औरत में वो सलाहियत और वो ताकत जब इल्मी मैदान में वो कदम रखती है। साहिब बताए उस सनाए अल्लामा काफानी, इनकी बेटी का अजीब गरीब वाकया है। खैर वक्त खत्म हो चुका है। एक बेटी किताब लिखती है और कहती है इसकी जो सना लिखेगी अपने बाप से, मैं उससे निकाह का पैगाम दूं, मेरा निकाह उससे होगा, उसके अलावा किसी से नहीं। और वो सना भी मैं खुद देखूं, मैं पसंद करूं। और यूं किताबें वजूद में आई, उसकी एक लंबी दास्तान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम बहुत जबरदस्त गिरा कद्र ताउन और दरियादिल सखावतें इदारे में लगा रहे हैं। अनाज हो, रुकूम हो, कुर्बानी के मौके हो, कोई मौका हम हाथ से छोड़ते नहीं। उसके अनुवार और उसके बरकत हमारी नजरों के सामने, लेकिन एक याद दहानी कराई जाती है। लिहाजा तमाम हाजिरीन से गुजारिश है, इन तीनों प्रोग्रामों में और तमाम मदारिस के हस्ब दस्तूर जो ऐलानात आते हैं, इन तमाम प्रोग्रामों में अपने आप को मुखातब करें कि मेरी कौम के बच्चे हैं,
اور میرا سرمایہ لگا ہے اور میرے سرمایے کا سیلا میری آنکھوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کے آمادہ کر کے ان پروگراموں میں شرکت فرمائیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے، پالنپور کے ایک دیہات سے مسجد کے چندے کے سلسلے میں سفراء کرام تشریف لائے ہیں، 15 لاکھ کا خرچ باقی ہے، اس میں تعاون فرمائیں، مدد فرمائیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا